जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई और उसके बाद कांग्रेस नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। उनका आरोप है कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है और जब छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब सरकार ने उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि पीएम आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसी के विरोध में हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी, संसद में नीट पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा की जाए और तीसरी, छात्रों तथा कांग्रेस नेताओं पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि देश का छात्र ही देश का भविष्य है, लेकिन लगातार पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय दत्त ने साफ कहा कि जब तक छात्रों के हित में ठोस कार्रवाई नहीं होती, शिक्षा मंत्री जवाबदेही स्वीकार नहीं करते और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, रामकरण काला, जिला अध्यक्ष मेवा सिंह। मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने कल जिस प्रकार छात्रों के, युवाओं के समर्थन में हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारी नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने और उनके साथ अन्य भी विपक्षी सांसद थे, जिस प्रकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के आवास के सामने क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश के 7.5 करोड़ छात्रों के साथ अन्याय हुआ और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उससे छात्रों में जो आत्महत्या करने की बात आई, उससे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का दिल पसीज गया। कोटा में जाके, देहरादून में जाकर के गैर राजनीतिक मंच से ये कहा, मैं आज पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल छात्रों के भविष्य की बात करूंगा। उस नेता के साथ में ऐसा व्यवहार, और जब देश के लोग, आजाद देश के अंदर अगर जंतर मंतर जो स्थान फिक्स किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, वहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना करे, अनशन करे और तानाशाही सरकार उसको अनशन न करना दे और उन छात्रों पे, उन युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की। आपने देखा होगा फोटो के अंदर पैरों में चोट आई है, नाक से खून बह रहा है। ये देश का विपक्ष का नेता, सबसे बड़ी अपोजिशन की चेयर है वो। एक तरफ अगर जीता हुआ होता है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो जो विपक्ष के नेता के साथ देश में पहली बार ऐसी हरकत की जा रही है, तो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। उसी लिए हम सब लोग, हरियाणा के तमाम हमारे प्रभारी जी श्री संजय दत्त जी, हमारे सभी वरिष्ठ विधायकगण जो आज यहाँ मौजूद भी है मेरे साथ में, श्री अशोक अरोड़ा जी, श्री रामकरण काला जी, श्री चट्ठा जी, श्री मेवा सिंह जी, इन सभी साथियों के साथ में लेकर के आफ्ताब अहमद साहब हमारे और वरिष्ठ विधायकों के साथ में कल शाम को हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में शांतिपूर्ण तरीके से अब कांग्रेस दफ्तर से जब हमको ज्ञापन देने जा रहे थे, और उस ज्ञापन के अंदर क्या था, केवल 3 बातें थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पार्लियामेंट चल रही है उसमें खुली बहस होनी चाहिए, और जो केस बनाए गए हैं छात्रों, युवाओं पे झूठे केस, उन केस को वापिस होना चाहिए। हमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। रात के 12 बजे तक हमें थाने में सेक्टर 17 में बैठा के रखा गया। हमारी बहनें जो महिला विधायक थी, कार्यकर्ता थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
यहाँ तक कि लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई, जबरदस्त घसीटा गया। तो इस प्रकार की अमानवीय हरकतें, इस प्रकार की तानाशाही हरकतें जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप समझ सकते हो आम व्यक्ति के लिए जीना कितना मुश्किल हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष सब जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देंगे और उन ज्ञापन में इन मांगों का जिक्र करेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया है और संविधान में विश्वास किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अब देश के लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में, मैं आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय सम्मानित विधायकगण, जिला अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देंगे। कल किस समय पार्लियामेंट में, सारा पार्लियामेंट के बाहर मामला हुआ, उस समय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हंस के निकल रहे थे बाहर। उन्होंने दुख दर्द भी नहीं समझा उन छात्रों का जिनको लाठियों से बर्बरतापूर्वक उनको लाठी बरसाई। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों का सम्मान नहीं करती। उनको मालूम है उनको अगर सत्ता में पहुंचाया है तो लोगों ने नहीं पहुंचाया, ईवीएम ने पहुंचाया। वो ईवीएम का सम्मान करती है, इसीलिए उनके मंत्री कोई अनशन पे बैठे तो डरते नहीं है, मनाते नहीं है, न उनकी गलती करे इस्तीफा दिलाते नहीं है, और इस तरह लोगों की सही बातों पे वो लोग हंसते हैं। जनता देख रही है, जनता का पैमाना बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं जिस दिन आने वाले समय के अंदर, बहुत दिन दूर नहीं, आने वाले चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर राहुल जी, जो एक ऊंची सोच के व्यक्ति हैं, जो हमेशा गरीब की, दलित की, बैकवर्ड की, किसान की, नौजवान की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के दिन हमारा सौभाग्य होगा कि प्रधानमंत्री कुर्सी सुशोभित हो। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हरियाणा के अंदर सब नेता एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करते हुए अनुशासन में रह के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से 70 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कल किसानों को भी रोका गया था। हाँ, किसानों के साथ भी अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको भी रास्ते रोके गए, उनको बंद किया गया, झूठे केस भी बनाए गए। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। खासतौर से छात्रों और युवाओं का मामला है, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। हमारे नेता उनके साथ खड़े, हम सब उनके साथ खड़े। संजय जी, आप बोलेंगे कुछ? किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि हमारे देश के छात्र और विद्यार्थी जो हमारे देश का भविष्य है, उनके हितों की रक्षा करें, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरक वातावरण तैयार करें, मदद करें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सामान्य रूप से परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं करवा सकती। बार बार लगातार लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और हैरानी की बात यह है, देश का हर नागरिक सवाल पूछ रहा है कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदारी इसकी स्वीकारेंगे कि नहीं? कितने विद्यार्थी शहीद हो गए, कितने परिवारों के, कितने माता पिताओं के सपने भंग हो गए। और इसके ऊपर जब देश का युवा जो है जंतर मंतर पे बैठता है, लोकतंत्र में अपनी भूमिका रखने का शांतिपूर्ण सबको अधिकार है, तो उसको कुचल दिया जाता है। हमने देखा सादे वेशभूषा में गुंडों के हाथ में डंडे दे दिए इन विद्यार्थियों को मारने, बच्चियों को मारने, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। क्या हो रहा है देश में? और जब जिनको देश की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है, दोनों हमारे राज्यसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे लोकसभा के, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, जब उनके समर्थन में उतरते हैं तो किस तरीके से पूरे देश ने देखा कि जो एक संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसका उल्लेख किया है, उसकी गरिमा को नहीं रखते हुए राहुल जी से हाथापाई की गई। पूरे देश ने देखा कि उनके नाक से खून निकल रहा है और इस खून के एक एक कतरे का बदला देश की जनता आने वाले समय के चुनाव में निश्चित रूप से लेगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी हमारे जो वरिष्ठ हमारे आज भी उपस्थित हैं, वरिष्ठ हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा जी, राम कालरा जी, मेवा सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं,
कल मंजीत जी भी थे, सभी हर जिले में आज जो है दोपहर को डीसी ऑफिस के बाहर ये आंदोलन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी जो है और मैं आज यहाँ हमें आके आंदोलन में सभी साथियों के साथ भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद करनाल में भी आंदोलन है, वहाँ भी हम करने जा रहे हैं। जब तक, जैसे अध्यक्ष जी ने 3 मांगों का जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो और जो गलत तरीके से FIR छात्रों के ऊपर दर्ज किए गए हैं वो हटे, तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हरियाणा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आप सभी का धन्यवाद।